हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आंसर राइटिंग इन सब पर बात करने नहीं आई हूँ। एक्चुअली आज हुआ क्या कि लगभग ये हर मंथ के एंड में होता है कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज़ क्या रहती हैं कि मैम हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास क्लासेस हैं, हमारे पास टेस्ट सीरीज़ हैं, हमें पता है कि हमें पढ़ना क्या है, लेकिन फिर भी हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे एक गिल्ट होता है कि मैंने आज का दिन भी ख़राब कर दिया है। बच्चों, आज देखो इस सिचुएशन से लगभग हर स्टूडेंट रिलेट कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सब ने फेस की है, हम सब ने भी की थी ना। लगभग सभी एस्पायरेंट ने, है ना, सब एस्पिरेंट इस सेम सिचुएशन से ज़रूर गुजरते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाने आई। देखो इसको हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे कि फिज़िक्स में एक रूल होता है जिसे हम लॉ होता है जिसे हम बोलते हैं द लॉ ऑफ इनर्शिया, मीन्स जड़त्व का नियम। ठीक है, तो अब ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि जो चीज़ रुकी हुई है वो हमेशा रुकना चाहती है, और जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे वो रुकी ही रहेगी। ठीक है, तो अगर आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, किताबें नहीं खोल पा रहे हैं, या दिन भर रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो बच्चों वो आपका आलस नहीं है। मैं इसे आलस नहीं कह सकती हूँ, आप एक इनर्शिया ट्रैप में फंसे हुए हैं। और जब तक आप ये ट्रैप नहीं तोड़ोगे, ठीक है, जब तक ये ट्रैप नहीं तोड़ोगे तब तक आप गतिशील नहीं हो पाओगे, यानी मोशन में नहीं आ पाओगे, अपने प्रिपरेशन में नहीं आ पाओगे। देखो एक कहानी के द्वारा हम इसको समझते हैं। समझो कि आप कल्पना कीजिए बच्चों कि एक बहुत विशाल काय शक्तिशाली ट्रेन है, रेल इंजन है। ठीक है, और यह इंजन इतना ताकतवर है कि पीछे जुड़ी हुई 50 डब्बों को खींचकर ये पहाड़ को चीर सकता है। लेकिन जब यही ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई होती है तो पता है इस इंजन के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया जाता है ना। यानी जब ये इनर्शिया स्टेज में होती है तो इसके पहिए के आगे एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया जाता है, और ये विशाल का इंजन अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। ठीक है, अब वो छोटा सा टुकड़ा इतनी भारी ट्रेन को रोक देता है, क्योंकि रुकी हुई चीज़ हमेशा रुकना चाहती है, और यही क्या है? यही इनर्शिया है। ठीक है, लेकिन खेल कब बदलता है? खेल तब बदलता है जब ड्राइवर इंजन स्टार्ट करता है और वो पूरी ताकत लगाता है, पहिए घूमते हैं और वो लकड़ी का टुकड़ा चकनाचूर हो जाता है। ठीक है, एक बार जब वो ट्रेन मोशन में आ जाती है, फिर उसके सामने कंक्रीट की कितनी भी बड़ी और विशालकाय दीवार है वो उसे तोड़कर निकल जाएगी। यही सेम स्थिति बच्चों इस टाइम आप लोगों की है। आप वो शक्तिशाली इंजन हो जिसके अंदर अपने सपनों को अचीव करने की ताकत है, लेकिन किसी टाल मटोल की वजह से या फेलियर की वजह से या डिस्ट्रैक्शन की वजह से हो क्या रहा है कि आप ना मतलब वो एक छोटा सा जो इनर्शिया है ना, जो वो लकड़ी का टुकड़ा बनाता है इस कहानी में, वो इनर्शिया आप ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हो। वो इनर्शिया कुछ भी हो सकता है। वो इनर्शिया वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है, या रील्स देखने की आदत हो सकती है, या आराम करने की या सोने की आदत हो सकती है। तो बच्चों उस इनर्शिया को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस इनर्शिया को तोड़ने के लिए कुछ बहुत भारी भरकम काम नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए बेसिकली एक शुरुआत करनी है। ठीक है, अब शुरुआत कैसे करनी है? बहुत बड़े टारगेट मत बनाओ। हम 20 मिनट्स रूल बनाते हैं। ठीक है, 20 मिनट्स रूल आप यहाँ पर लेकर चलें कि आपको कोई क्लास करनी है। सपोज अगर आपका बैकलॉग है 60-70 लेक्चर्स का। ठीक है बच्चों, तो कुछ मत करो, 60-70 लेक्चर्स के बारे में मत सोचो। आप क्या करो, कॉपी पेन लेकर बैठो। ठीक है, अपना लेक्चर ऑन करो और ये सोचो सिर्फ 20 मिनट्स तक देखूँगा, इसके बाद देखना ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ 20 मिनट का। ठीक है, फिर थोड़ा सा ब्रेक लो, फिर 20 मिनट, फिर थोड़ा सा ब्रेक लो, फिर 20 मिनट। सेम इसी तरह अगर आपको रिवीजन करना है, 20 मिनट का टारगेट रखो कि मेरे को सिर्फ 20 मिनट सिर्फ रिवीजन करना है। 20 मिनट नहीं हो रहा है, 10 मिनट का टारगेट रख लो कि 10 मिनट में 1 पेज पढ़ना है, 2 पेज पढ़ना है। ठीक है, आंसर राइटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग के लिए क्या टारगेट बनाओ कि मैं जो भी क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, ठीक है, 5 मिनट में मुझसे जो भी लिखा जाएगा मैं वो लिखूँगा, सिर्फ 5 मिनट। ठीक है, लेकिन शुरू करो, इनर्शिया ब्रेक करो बच्चों। अगर जब तक मोशन में नहीं आओगे तो हमारा जो दिमाग है ना उसको आराम पसंद है।
ठीक है। वो जिस स्थिति में आप उसको रखोगे वो उसी स्थिति में रहना पसंद करता है। अगर आप उसको जड़त्व में रख रहे हो, ठीक है, वो जड़त्व में रहना पसंद करेगा। आप उसको गतिमान रख रहे हो, वो गतिमान रहना पसंद करेगा, ठीक है। तो छोटे छोटे रूल्स, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट मंथ से जो 1 जून से यानी कल से आप लोग क्या करोगे ना, 10 मिनट रूल बनाओ, 20 मिनट रूल बनाओ। क्लास देखनी है 20 मिनट देखो, ठीक है, फिर ब्रेक ले लो, फिर 20 मिनट देखो। देखो ऐसे छोटे छोटे टारगेट बनाओगे ना, तो जब अचीव होना दिखेगा कि हाँ ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, वो एक लेक्चर खत्म हो गया 2 घंटे का। एट द एंड ऑफ द डे मैंने कुछ तो लिखा, एट द एंड ऑफ द डे मैंने कुछ तो रिवाइज करा, ठीक है। वही कुछ बस कंसिस्टेंटली करते रहो, ठीक है। जब रिवाइज करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, तो उस टॉपिक से रिलेटेड PYQ समझ आने लगेंगे। उस टॉपिक का पे करंट अगर कुछ आपके सामने आएगा, करंट अफेयर, वो समझ आने लगेगा। तो वही मोटिवेशन है इस जर्नी में। लेकिन शुरू करो, बस ये सोचना है कि मेरे को रुकना नहीं है, थोड़ा पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, कोई दिन खाली ना जाए। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी, ठीक है। लेकिन बच्चों कोई दिन खाली मत जाने दो। देखो ये समय बहुत कीमती है। कोई भी आयोग आके आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई अभी एग्ज़ाम दे लो, ठीक है। जब तक एज रहेगी, जब तक अटेम्प्ट रहेंगे, तो भाई अगले साल दे लो, अगले साल दे लो। हर बार यही रहता है। कितने 26 वाले स्टूडेंट ऐसे थे 2026 वाले जो सोच रहे थे कि हम इस साल अटेम्प्ट देंगे, लेकिन क्या हुआ कि मैम हमारे तो मार्क्स नहीं आ रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में, मैम हम तो कंसिस्टेंट नहीं है, हमारा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो डिले हुआ। अब वापस से देखना 2027 भी इतनी जल्दी आ जाएगा, उसका अटेम्प्ट भी इतनी जल्दी आ जाएगा। तो बच्चों शुरू करो, शुरू करोगे तो रास्ता मिलेगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा। चलिए तो ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आशा करती हूँ कि कुछ तो सीखने को मिला होगा मेरे वीडियो से, ठीक है। ओके बच्चों।